नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का ऐसा अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रियंका गांधी ने की अमित शाह की टिप्पणी की निंदा। खबर में आगे जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी बड़ी मांग। खबर में आगे आपको बताएंगे कि मसला तो अडानी और अंबेडकर का है, घुमा क्यों रही है भाजपा, चलाएंगे अभियान, राहुल गांधी का बयान। आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी पर FIR के बाद अखिलेश यादव ने स्पीकर से की मुलाकात, कहा विवाद को सुलझाना चाहिए। और इसी तरह से आपको आगे बताएंगे बिहार का हाल, जहां पर BPSC को लेकर बड़ी खबर आ रही है। BPSC के अभ्यर्थियों ने आयोग को दी है चेतावनी, बोले बड़ा आंदोलन होगा, 4 जनवरी को नहीं होने देंगे परीक्षा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर का ऐसा अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रियंका गांधी ने की अमित शाह की टिप्पणी की निंदा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक हंगामा बरपा हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी की निंदा की। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत में इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वो जानते हैं कि अंबेडकर के लिए उनकी सच्ची भावनाएं सामने आ चुकी हैं, इसीलिए वो अब विपक्ष से डरे हुए हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मामले से राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है, हमारा संविधान अंबेडकर जी इस देश के लोगों और हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने दिया है, उनका ऐसा अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें, उन्होंने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर अडानी मामले पर चर्चा करने से डरने का भी आरोप लगाया और कहा कि ये सरकार डरी हुई है, ये सरकार अडानी मामले पर चर्चा करने से डरती है, ये कोई भी चर्चा करने से डरती है। वायनाड से कांग्रेस सांसद ने भाजपा द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में हमला और उकसावे के लिए शिकायत दर्ज कराने की भी निंदा की और कहा कि केंद्र सरकार ने हताशा में झूठी और आधारहीन FIR दर्ज की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी ये बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की UP शाखा की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें CM योगी द्वारा हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के समर्थन में की गई टिप्पणी का विरोध किया गया है और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की UP शाखा की ओर से दाखिल की याचिका में कहा गया है कि CM योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा की गई टिप्पणी का खुलकर समर्थन किया था, जो धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के विरुद्ध है और मुख्यमंत्री के पद की शपथ का उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा को तोड़ दिया है। इसलिए CM योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल की ओर से हाईकोर्ट बार के लाइब्रेरी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर ध्यान दिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। UP के मुख्यमंत्री ने जस्टिस शेखर कुमार यादव की टिप्पणी का समर्थन किया, जो मुख्यमंत्री के पद की शपथ का उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा को तोड़ दिया है, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। बता दें कि जस्टिस शेखर ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा था कि यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मसला तो अडानी और अंबेडकर का है, घुमा क्यों रही है भाजपा, चलाएंगे अभियान, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के सम्मान के नाम पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच आज संसद में भाजपा और कांग्रेस के बीच धक्का मुक्की हुई। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनके सांसदों से धक्का मुक्की की थी। यह मामला थाने तक पहुंचा है और राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस भी भाजपा ने दर्ज करा दिया है। इस बीच राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा इससे शुरू हुआ कि अमेरिका में गौतम अडानी का एक केस आया। भाजपा वालों की रणनीति थी कि अडानी के मामले पर कोई चर्चा ना हो और ये दब जाए, इसके लिए ये कुछ न कुछ बाधा पैदा करते हैं। इसके बाद अमित शाह का बयान आता है, हम शुरू से कहते रहे हैं कि ये लोग संविधान और अंबेडकर जी के खिलाफ हैं। आज के घटनाक्रम की जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग संसद भवन जा रहे थे, वहीं भाजपा के लोग तख्तियां लेकर खड़े थे। मुख्य मुद्दा है कि गौतम अडानी का मसला मुख्य है और ये लोग उसकी चर्चा नहीं चाहते। एक मुद्दा और हमारे सामने आया है जो फर्जी है। उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन
छेड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद अखिलेश यादव ने स्पीकर से की मुलाकात, कहा विवाद को सुलझाना चाहिए। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में बाबा साहेब को पूजने वाले लोग हैं, सरकार को माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस लेने चाहिए। माफी मांगने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, विवाद को स्पीकर के पास सुलझाना चाहिए था। सपा चीफ ने कहा कि एक बात तो हमें और आपको समझनी चाहिए कि मैं पिछले कई वर्षों से और खासकर यूपी में देख रहा हूं, बीजेपी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है। वो पहले असंवैधानिक और गैर कानूनी काम करते हैं, अगर आप विरोध करते हैं तो शासन और प्रशासन से आपके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। बाबा साहेब न सिर्फ समाजवादियों बल्कि सभी के लिए वो पूजनीय हैं। आप सभी किसी भी गांव में चले जाएं, लोग बाबा साहेब को पूजते हैं, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह की भाषा गलत है और अमित शाह माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 4 जनवरी को नहीं होने देंगे परीक्षा, बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने आयोग को दी चेतावनी, कहा बड़ा आंदोलन होगा। जी हाँ दोस्तों, पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आयोग को चैलेंज कर दिया है कि 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा को नहीं होने देंगे, उसका बहिष्कार किया जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए और इसके बाद नए सिरे से परीक्षा ली जाए। ये भी कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीपीएससी पहले धांधली करा रहा है, फिर लीपापोती की जाती है। छात्र ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों का भविष्य और खराब नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों का कहना है कि बाबू परीक्षा केंद्र बिहार का सबसे बड़ा सेंटर है, 12,000 अभ्यर्थी वहां फिर से 4 जनवरी को परीक्षा देंगे, लेकिन वो एग्जाम नहीं होने दिया जाएगा। 3 जिलों के सेंटर के बराबर बापू परीक्षा केंद्र है। जब वहां दोबारा परीक्षा ली जा सकती है तो फिर पूरे बिहार में क्यों नहीं ली जा सकती। बता दें, पूरे बिहार में 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। 912 सेंटर बनाए गए थे। पूरे बिहार में करीब 4.83 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये परीक्षा 2035 पदों के लिए हुई थी, लेकिन अनियमितता के आरोप लगने के बाद बापू परीक्षा सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब इस सेंटर की परीक्षा 4 जनवरी को होगी। इसमें केवल बापू परीक्षा सेंटर के अभ्यर्थी ही दूसरी बार परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। सब डिवीजन ऑफिसर, सीनियर डिप्टी ऑफिसर, डीएसपी और अन्य पदों के लिए भर्ती होनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के खिलाफ आदेश पर लगाई रोक, घरों का होना था ध्वस्तीकरण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से लगने वाले महाकुंभ मेले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ के दौरान मार्ग चौड़ीकरण करने के लिए घरों को ध्वस्तीकरण करने के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रयागराज में फाफामऊ पुल के नज़दीक रास्ते को चौड़ा करने के लिए कई घरों को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि 1 हफ्ते में घरों को खुद ही तोड़ने के लिए कहा गया था। ऐसे नहीं करने पर बुलडोजर के जरिए घर गिराए जाने की बात कही गई थी। इस नोटिस को लेकर 16 लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से दखल देने की गुहार लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में 20 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई। जस्टिस M.K. गुप्ता और जस्टिस अनीश गुप्ता की डिवीजन बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई होने तक ध्वस्तीकरण की नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में नोटिस जारी किए जाने पर भी नाराजगी जताई। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया को जरूरी बताया गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अविनीश त्रिपाठी ने अदालत में पक्ष रखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये तो केवल ट्रेलर है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर बोले जयराम रमेश। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए फिर से नोटिस दे सकता है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने गुरुवार को धनखड़ को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए महाभियोग नोटिस को खारिज कर दिया। उन्होंने उसे उपराष्ट्रपति की छवि को धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ये केवल एक ट्रेलर
था। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सभापति के खिलाफ हमारे द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। आप कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, इसकी संविधान में कोई सीमा नहीं रखी गई है। 30 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा, हम देखेंगे। कांग्रेस नेता से जब ये पूछा गया कि क्या विपक्ष एक बार फिर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, तब उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने आगे कहा कि हमारा पहला कदम था। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, ये तो बस एक ट्रेलर है। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी द्वारा सदन में पेश किए गए अपने 3 पन्नों के फैसले में उपसभापति ने कहा कि यह महाभियोग नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं और उपराष्ट्रपति को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा था। बता दें कि 10 दिसंबर को धनखड़ को हटाने की मांग करते हुए विपक्ष के 60 सदस्यों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें धनखड़ पर भरोसा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। ये नोटिस विपक्षी सदस्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के इरादे से पेश किया गया था। नोटिस राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया था। देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में राज्यसभा सभापति के खिलाफ कभी महाभियोग नहीं आया था। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिए जाना जरूरी होता है, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र ही 20 दिसंबर तक चलना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसदों के बीच धक्का मुक्की पर सियासत गरमाई, गहलोत ने उठा दिया बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की की घटना से राजस्थान में भी सियासत गर्मा गई है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना की निंदा करते हुए केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने निशाना साधा कि संसद में सुरक्षा कर्मियों की गैर मौजूदगी के पीछे क्या कोई राज है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने धक्का मुक्की की घटना को लेकर कहा कि सांसदों को हमेशा सम्मान से प्रवेश होना चाहिए। इस दौरान गहलोत ने लोकसभा स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में फडणवीस के आरोप केंद्र सरकार की विफलता को दर्शाते हैं। आदित्य ठाकरे का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आरोपों से पता चलता है कि केंद्र सरकार को देश में सक्रिय आतंकवादियों के बारे में जानकारी नहीं है। फडणवीस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र की कांग्रेस राकांपा सरकार और केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार के दौरान अर्बन नक्सलियों के मुखौटा संगठन घोषित किए गए। कुछ संगठनों ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था। ठाकरे ने विधान भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में फडणवीस का यह दावा दर्शाता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को देश में आतंकवादियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठाकरे ने कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य संगठन या फिर भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ आरोप नहीं लगा रहे थे। वो केवल ये कहना चाहते थे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय पिछले 10 साल या फिर 2.5 साल में विफल रहा है। करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले केजरीवाल ने दिल्ली में खेला पूर्वांचल कार्ड, रोहिंग्याओं का जिक्र कर जेपी नड्डा पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के नजदीक आते ही राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जोरदार हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि अभी जेपी नड्डा ने पूर्वांचल समाज के खिलाफ सदन में बहुत गलत बात बोली थी। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद में हमारे पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और घुसपैठियों से तुलना की थी। साथ ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉर्म भर भर कर पूर्वांचली समाज के लोगों का नाम कटवा रहे हैं। केजरीवाल ने इस दौरान जेपी नड्डा का भाषण का वीडियो भी प्ले किया और कहा कि हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि जेपी नड्डा ने क्या कहा था। वीडियो में जेपी नड्डा के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान था, जो जेपी नड्डा के बयान का काउंटर कर रहे थे। वीडियो के समाप्त होने के बाद केजरीवाल ने कहा कि आप सभी ने देखा कि सदन के अंदर जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के लोगों को बांग्लादेशियों और रोहिंग्या कहकर नाम कटवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग यूपी और बिहार से आकर 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली को बनाने का काम किया है, उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी
कैसे कहा जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में क्रिमिनल डिसऑर्डर, डबल इंजन फेल, नीतीश और नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी का हमला। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर है। शुक्रवार को पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने नीतीश कुमार को थका हुआ सीएम बताते हुए कहा कि बिहार में क्रिमिनल डिसऑर्डर की स्थिति बन गई है। सीएम ने रिटायर्ड अधिकारियों के हाथों में बिहार को डाल दिया है क्योंकि उनसे कुछ हो नहीं रहा था। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बिहार से वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि राज्यों में डबल इंजन पूरी तरीके से फेल है। पूर्णिया में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार से बिहार अब संभल नहीं रहा है। यहाँ डबल इंजन की सरकार फेल है क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं और केंद्र सरकार के राज्यों को ठोस मदद नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार को सीएम ने रिटायर हो चुके अधिकारियों के हवाले कर दिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि क्रिमिनल डिसऑर्डर की स्थिति बन गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फ्रैक्चर हो चुका है, पुलिये धराशायी हो रहे हैं, बांध को चूहा खा जाता है, हर साल बाढ़ से तबाही आती है लेकिन केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार 5 लोगों के भरोसे, विधायक मंत्री की सुनने वाला कोई नहीं, प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का भविष्य सिर्फ 5 लोग ही तय कर रहे हैं। इन 5 में एक तो सीएम नीतीश कुमार स्वयं है, वहीं बचे 4 लोग सेवानिवृत्त अफसर हैं जिनकी ना तो कोई संवैधानिक जिम्मेदारी है और ना ही जनता के प्रति कोई जवाबदेही। नीतीश कुमार ने सत्ता का केंद्रीकरण कुछ इस प्रकार किया है कि जनता की तो छोड़िए, नीतीश राज में अफसरों का जंगल राज चल रहा है जो दिन में कलम के जरिए लूट रहे हैं और अफसर कोई भी काम बिना पैसा लिए नहीं करता। लालू जी के समय अपराधी रात में लूटपाट करते थे लेकिन नीतीश राज में अफसर दिन में ही लूटपाट कर रहे हैं। अफसर राज के कारण ही बिहार में पिछले कुछ दिनों में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ विजय चौक से संसद मार्ग तक विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, प्रियंका और डिम्पल और खड़गे भी इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों के नेताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। संसद भवन के निकट विजय चौक पर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बाबा साहेब की तस्वीर वाली तख्तियां लेकर नारेबाजी की। उन्होंने अमित शाह इस्तीफा दो और अमित शाह माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी के कई सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों के नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर विपक्षी दल संसद के शीतकालीन सत्र में संसद के मकर द्वार के निकट विरोध प्रदर्शन करते थे लेकिन बृहस्पतिवार की धक्का मुक्की की घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निर्देश दिया कि कोई भी राजनीतिक दल, सांसद और सांसदों का समूह संसद के किसी भी द्वार पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने मार्च निकाला तो बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राकेश टिकैत ने सरकार को लिया आड़े हाथों, कहा बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, खागानगर के नवीन मंडी स्थल में आयोजित किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि सरकार दावा जरूर करती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, ऐसा हो नहीं रहा है, देश का माहौल खराब है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने संगठन बनाओ जमीन बचाओ का नारा देते हुए कहा कि इस पर चलना होगा तभी किसानों की स्थिति में सुधार होगा। कहा कि सरकार का विरोध करना किसी पार्टी का विरोध नहीं है। उन्होंने पंचायत में कहा कि जमीन के दाम बढ़े हैं, किसानों की फसलों के दाम नहीं बढ़े, महंगाई बढ़ेगी, फसलों के दाम नहीं बढ़ेंगे तो किसानों के पास कर्ज होगा, वो मजबूरी में पूंजीपतियों को जमीन बेचकर अपना काम चलाएंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कहा कि इसे लागू करने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। सरकार को घेरते हुए कहा कि पूंजीपतियों को लाभ दिया जा रहा है जबकि किसान दिनों दिन गरीब होता जा रहा है। 2047 तक किसानों की 60% जमीन व्यापारियों पूंजीपतियों के पास चली जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत के बंगले की रैकी, मोटरसाइकिल पर दिखे 2
संदिग्ध, मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत के बंगले की रैकी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार लोगों ने शुक्रवार को भांडुप में सांसद संजय राउत के बंगले की रैकी की। अब मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक रैकी की ये घटना शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे राउत के मैत्री बंगले की है। अधिकारियों ने बताया कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए और कुछ देर संजय राउत के बंगले के बाहर रुके और वहां से चले गए। अधिकारियों के मुताबिक बंगले के बाहर इंतजार कर रहे कुछ लोगों ने 2 संदिग्धों को देखा। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी शिवसेना नेता संजय राउत के छोटे भाई एवं विधायक सुनील राउत को दी। मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। अधिकारी ने बताया कि कांजूरमार्ग पुलिस थाने की एक टीम राउत के बंगले पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच कर रही है। फुटेज में 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा संदेह है कि दोनों ने रैकी की है। अब संदिग्धों और उनके वाहन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। अगर विस्तृत जांच में कुछ गंभीर पाया जाता है तो संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि संजय राउत शिवसेना से राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के मुखर आलोचक के तौर पर भी जाना जाता है। शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत ने शुक्रवार को दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद मराठी भाषी लोगों पर हमले बढ़ गए हैं और आरोप पर लगाया कि उन्हें मुंबई और पड़ोसी इलाकों से बाहर निकालने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के 3 सदस्यों ने राहुल गांधी को दिया धक्का, कार्रवाई करो। कांग्रेस सांसदों का ओम बिरला को पत्र। जी हां दोस्तों, संसद परिसर में सांसदों के बीच में धक्का मुक्की का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा सांसदों के राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोपों के बीच अब कांग्रेसी सांसदों ने भी भाजपा सांसदों के ऊपर आरोप लगाया है। कांग्रेसी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्यों ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की। ये न केवल कांग्रेसी नेता की गरिमा पर हमला है बल्कि संसद की लोकतांत्रिक भावना के भी विपरीत है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल, कोडिकुनिल सुरेश, सचेतक मणिकम टैगोर के साथ सांसदों ने इस पत्र पर अपने साइन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष से भाजपा सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने पत्र में कहा कि हम आज संसद परिसर में हुई एक घटना के संबंध में अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त करने के लिए ये पत्र लिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सदस्य शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाल रहे थे। जैसे ही हमने मकर द्वार से संसद में प्रवेश करने का प्रयास किया तो हमें रोका गया। दोस्तों, कांग्रेसी सांसदों ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के 3 सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की है। हालांकि सांसदों ने अपने इस पत्र में किसी भी सांसद के नाम का जिक्र नहीं किया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष बिरला से कहा कि हमें उम्मीद है कि आप इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि रुपये में ऐतिहासिक गिरावट। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, कहा आर्थिक संकट के बावजूद सरकार बेफिक्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय रुपये के गिरने को लेकर चिंता जताई है। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 85 को पार कर चुका है, जबकि व्यापार घाटा भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनता का ध्यान देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाने में लगी हुई है। भारतीय रुपये की गिरावट पर कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर मार्गदर्शक मंडल, आईसीयू और रुपया गिरा नहीं डॉलर बढ़ा है जैसी बातों का उल्लेख करते हुए सरकार पर कटाक्ष किया। खड़गे ने कहा कि इस संकट के बावजूद मोदी सरकार पूरी तरह से बेफिक्र और उदासीन बनी हुई है। दोस्तों, भारतीय रुपया पहली बार 85 के स्तर के नीचे गिरकर ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। करेंसी मार्केट में रुपया 12 पैसे की गिरावट के साथ $1 के मुकाबले 85.06 रुपए के स्तर पर फिसल गया। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ने 2025 के लिए महंगाई दर के अनुमान को बढ़ा दिया है और ब्याज दरों में सिर्फ 2 बार कटौती करने की बात कही है, जिसका असर रुपए पर दबाव डाल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसदों ने हमें सदन में घुसने से रोका, धक्का मुक्की कांड पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद में हुए धक्का मुक्की कांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। धक्का कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संसद में बीजेपी ने अडानी के मामले पर चर्चा को रोकने की कोशिश की। बीजेपी
बीजेपी शुरू से इस पर डिस्ट्रैक्शन कर रही थी। इसके बाद गृह मंत्री का अंबेडकर को लेकर बयान आया है। बीजेपी की सोच अंबेडकर विरोधी है। फिर बीजेपी ने नया डिस्ट्रैक्शन किया। हम आज संसद जा रहे थे, संसद की सीढ़ियों पर बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हम शांति से संसद जा रहे थे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही वो अंबेडकर के अपमान पर माफ़ी भी मांगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सारा हंगामा ध्यान भटकाने के लिए कर रही है, असली मुद्दा अडानी को बचाना है, हमने धक्का मुक्की नहीं की थी। साथ ही कहा कि गृह मंत्री की जो मानसिकता थी उन्होंने वो दिखा दी और आज ये नया डिस्ट्रैक्शन खड़ा कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा एक्स प्लेटफॉर्म से अमित शाह का भाषण हटाने के लिए कहा। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा को घेर रही कांग्रेस ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने एक ईमेल का हवाला देते हुए दावा किया कि भाजपा सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए भाषण को हटाने को कहा है। कांग्रेस ने कहा कि शाह ने अक्षम्य अपराध किया है, गृह मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता और सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रभारी सुप्रिया स्नेत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं, सांसदों और पार्टी को एक्स से एक ईमेल मिला है। इस ईमेल में कहा गया है कि भारत सरकार ने उनसे शाह के उन भाषणों को हटाने को कहा जिसे उन्होंने साझा किया है। हालांकि एक्स ने इसे हटाने से इनकार कर दिया। अगर शाह को लगता है कि उनके भाषण में कुछ भी गलत नहीं है तो उनके मंत्रालय ने एक्स से भाषण हटाने को के लिए क्यों कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार गिराने की फिराक में अरविंद केजरीवाल, अंबेडकर पर अरविंद केजरीवाल ने चला नया दाव और नीतीश और नायडू को लिख दिया लेटर। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर विवाद पर नया दांव चल दिया है। वो इसके सहारे मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। केजरीवाल ने इसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी। एनडीए सरकार के दोनों अहम साझेदारों से केजरीवाल ने समर्थन वापस लेने के लिए विचार करने को कहा। लोकसभा में भाजपा की 240 सीटें हैं, सरकार चलती रहे इसके लिए नीतीश कुमार की जेडीयू और नायडू की टीडीपी की भूमिका अहम है। केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिखे लेटर को सार्वजनिक भी किया। इसमें उन्होंने संसद में अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। केजरीवाल ने लिखा कि अमित शाह ने अपने बयान पर माफी मांगने के बजाय इसे सही ठहराया है। प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया है। केजरीवाल ने आगे लिखा कि लोग ये महसूस करने लगे हैं कि जो बाबा साहेब का सम्मान करते हैं वो भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं, राष्ट्र की आत्मा है। भाजपा के इस बयान के बाद लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें। अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन भी किया। उन्होंने सड़क पर धरना दिया और कहा कि दिल्ली में घर घर जाकर वो बताने वाले हैं। गौरतलब है कि संविधान पर संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के रवैये की आलोचना कर रहे थे। इस दौरान उनकी ओर से की गई टिप्पणी के एक अंश को लेकर विपक्ष हमलावर है और अमित शाह पर संविधान निर्माता के अपमान का आरोप लगा रहा है। दोस्तों, हालांकि खुद अमित शाह ने बुधवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। अमित शाह ने मीडिया से अपील की है कि उनके पूरे बयान को दिखाया जाए। भाजपा का आरोप है कि अमित शाह का 12 सेकंड के वीडियो क्लिप को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उनके पूरे बयान को नहीं दिखाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह को बचाने के लिए साजिश, धक्का मुक्की कांड पर प्रियंका गांधी का पलटवार, बीजेपी को चैलेंज भी दिया। जी हाँ दोस्तों, संसद में हुए धक्का मुक्की कांड पर वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। कहा कि ये अमित शाह की खाल बचाने की साजिश है। शाह की बातों में असली भावना निकल आई। मैं भाजपा के सांसदों को चैलेंज करती हूँ कि यहाँ खड़े होकर जय भीम बोलें। दरअसल गुरुवार सुबह संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। बीजेपी ने दावा किया कि राहुल गांधी के धक्का से दोनों सांसदों को चोट लगी, जबकि कांग्रेस ने इसे खारिज करते हुए उल्टा बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का मारा, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गए और चोट लग गई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि धक्का मुक्की कांड पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कितने दिनों से विपक्ष शांति से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन पहली बार उन्होंने प्रदर्शन किया और सबको रोक दिया और
उसके बाद धक्का मुक्की और गुंडागर्दी। अब सिर्फ अमित शाह की खाल बचाने के लिए साजिश शुरू की है कि राहुल ने किसी को धक्का मारा, मेरी आंखों के सामने खड़गे जी को धक्का मारकर जमीन पर गिराया, जिसके बाद सीपीएम के सांसद को धक्का मारा गया, जिसके बाद वो भी खड़गे जी पर गिरे। मुझे लगा टांग टूट गई होगी या कुछ हुआ होगा, चेहरे से लग रहा था कि चोट लगी है। इसके बाद हम लोग कुर्सी ढूंढ कर लाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी वाले बिजली चोर, सीएम योगी उनकी जांच करें। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पड़ा छापा तो भड़के अखिलेश यादव। जी दोस्तों, यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। उनके खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, सांसद के घर की बिजली भी काट दी गई है। सांसद के घर में 0 मीटर रीडिंग के बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार और जिला प्रशासन पर बर्क को परेशान करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सब अधिकारियों का खेल है। बीते दिनों हुई हिंसा के बाद अधिकारी अब खुद को बचाने के लिए खेल रच रहे हैं। मुसलमानों के घरों में छापा मार रहे हैं, सांसद के घर तक भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी के लोगों की भी जांच करें, बीजेपी के नेता बिजली चोर हैं। इससे पहले संभल हिंसा पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि जांच में अधिकारी कटघरे में होंगे। सरकार खोदने से सौहार्द और भाईचारा खत्म कर रही है और हम खोदने में नहीं, रास्ते खोजने में विश्वास करते हैं। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी भी वही पाए जाएंगे।